जय महाकाल। आदेश आदेश। जैसे हमने कल के वीडियो में बताया था, परसों के वीडियो में, कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर देता है तो हमारे घर के कुल देवी देवता कहाँ चले जाते हैं। तो आज उसी के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि हमारे घर के देवता कहाँ चले जाते हैं और क्या करते हैं तो लोग हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है। हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है तो हमारे घर के देवी देवता क्यों बचाव नहीं कर पाते हैं, इसका कारण क्या है, आज इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, स्किप करके मत देखना, नहीं तो जानकारी मिस कर दोगे आप लोगों को। तो चलिए जानते हैं। जिस प्रकार हमारे घर में कुल देवी देवता पूजे जाते हैं, क्या होता है कि हमारे घर में कुल देवी देवता आए कहाँ से। पहला तो कारण यह है कुल देवी देवता हमारे घर में आए कहाँ से। तो होता है क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमारे घर के कुल देवी देवता लेके आए। लाए कैसे, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि लाए कैसे। तो आज के ज़माने में तो लाइट हो गई, बिजली हो गया है, टेबुल हो गए, कुआं हो गए तो इनसे लोग खेत सींचते हैं, बाग बगीचे सींचते हैं। और पहले के ज़माने में नलकूप नहीं था, ना बोरिंग थी, ना टेबुल था, क्योंकि नहर से और नाले से सिंचाई होती थी। बारिश के पानी से पहले दोगला चलते थे तो अंधेरा होता था। पहले इतनी आबादी नहीं थी जितनी आज आबादी हो गई है। पहले की आबादी में लोग रात रात भर काम करते थे अपने खेतों में, जो उसे बेड़ी बोलते हैं, दोगला बोलते हैं, जो ऐसे उलझा जाता है। दो लोग इधर पकड़ते हैं, एक लोग इधर पकड़ते, एक लोग उधर पकड़ते, दो लोग लगता है। आपने उलझा नहीं होगा कभी तो नहीं जानते हैं, जो गांव के लोग वो अस्कर करके जानते हैं। हम भी इससे खेती किए हैं। तो उससे क्या होता था कि लोग अपने धाम जाते थे, कोई भी धाम, जैसे काली हो गई, विंध्यवासिनी हो गई ऐसे देवता लाते थे। काली है, विंध्यवासिनी है, कलकत्ता की काली है, और फूलमती है, धाधा की शायर है। अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने देवी देवता को चुनाव करते थे। जैसे दूल्हा देव हैं और कारे गोरे हैं, बड़े पुरूप परिहार हैं, गाजी मियाँ हैं, सैयद सलार हैं, मुगल पठान हैं। तो लोग अपने हिसाब से अपने देवी देवता का चुनाव करते थे कि किसको देवी देवता लाना है। वो देवता इसलिए लाते थे, वहाँ पे जाते थे और जो वहाँ की पूजा करते हैं पंडित जी, उनसे बोलते थे, और वहाँ से एक दीपक जलता हुआ हाथ पे रख के, अपने इस गदेली पे के दीपक जलता हुआ वहाँ से संकल्प करके और लेकर आते थे। लाने के बाद उनमें सौदा तय होता था कि मैं साल भरे में आपको भोग दूंगा या तिसाला में आपको भोग दूंगा, आप मेरी रक्षा करना, खेत बार में चाहे जहाँ रहूं आप मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। तो वो समय पर एक साल का तय होता था तो एक साल में भोग देते थे, और तिसाला तय होता था तो तिसाला भोग देते थे। क्योंकि पहले के लोग जो थे, कोई बलि प्रथा चलाता था, कोई खप्पर चलाता था। क्योंकि पहले गाय भैंस भी खूब होते थे, हर घर में बकरियां होती थी, तो लोग बलि दे देते थे आराम से बकरे की। उसमें कोई बेझिझक नहीं, खरीदना भी नहीं पड़ता था उन लोगों को। और जो कढ़ाई चढ़ती है तो घी की कढ़ाई चढ़ती है, पूरी घी की बनती थी और प्योर घी का चढ़ता था। तो लोगों घर में गाय होती थी, भैंस होती थी, चढ़ा देते थे। आज के ज़माने में लोग को पालना इस पॉसिबल हो गया है। तो उसमें क्या होता था कि वो लाते थे और सौदा तय होता था कि मैं तुम्हें भोग दूंगा, हमारी रक्षा करना। तो जब खेतों में काम करते थे तो हमेशा नकारात्मक शक्तियों से उनका रात में सामना करना पड़ता था। आपने सुना भी होगा कि कभी कभी भूत प्रेत जो है वो दोगला खुद उलझते थे। पानी जो लगाया जाता खेतों में तो खुद उनके साथ उलझते थे। तो इसी के कारण अगर जब वो हार जाते थे तो उनको मार देते थे। भूत प्रेत जो है, अगर दुगला उलझने वाले के साथ अगर वो हार जाता था, नहीं उलझ पाता था, तो उसको उसी नधाव में गिरा के मार देते थे। उसे नधाव बोलते हैं जिसमें दुगला लगाते थे। उसे बेड़ी भी बोलते हैं, जिससे पानी उलझते हैं, उसका नाम दुगला भी है, बेड़ी भी है।
आपके किस कंट्री से देख रहे हैं, आपके शहर में क्या बोला जाता है मैं नहीं बता सकता, मगर हमारे यहाँ जो बोला जाता है देहाती भाषा में उसको बता रहा हूँ आपको। तो उसी प्रकार नकारात्मक शक्तियों से लोगों को सामना होता था। सामना होने के बाद तब वो जाते थे किसी धाम, वहाँ शक्ति लेकर आते थे और उनका सौदा तय हो जाता था, तो उस हिसाब से वो भोग देते थे और हमेशा उनकी रक्षा करते थे। तो रक्षा करने के बाद अब हमारे ऊपर तंत्र कैसे होता है, तो वो क्या हुआ कि जो आजकल हमारे पास जो बच्चे होते हैं, जिद्दा बच्चे लोग जिद्दा पैदा नहीं कर सकते। पहले के लोग क्या 8-8 10-10 बच्चे पैदा करते थे। आज के ज़माने में 2 बच्चे पैदा करना भी मुश्किल हो गया है लोगों को, क्योंकि 2 बच्चों को ही पाल पोस नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, जब आजकल हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चों को हम बाहर भेज देते हैं पढ़ने लिखने, डिग्रियां हासिल करने। तो हासिल करने के बाद वो भूल जाते हैं हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है, और पा जाते हैं सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी बाहर करते हैं गवर्नमेंट की। तो उन्हें याद ही नहीं रहता हमारे घर के कुल देवी देवता कौन हैं और कैसे आए, क्या हुआ। तो धीरे धीरे, और आपके पूर्वज तो मर गए, आपके पूर्वज हैं नहीं, तो आपको कौन बताएगा। तो क्या हुआ, जब वहाँ से आप इनको लेकर आते थे तो वहाँ तीनों टाइम ये मेवा मिष्ठान भोग जो इनको चढ़ता था वो वहाँ पर भोग खाते थे। अब आपके यहाँ पे भोग तो मिल नहीं रहा है, तब ये परेशान हो जाते हैं आपसे। तो जब आपसे परेशान हो जाते हैं तो आपके ऊपर तंत्र करते हैं। कैसे तंत्र करते हैं, क्योंकि अगर किसी पड़ोसी के यहाँ कोई परेशान है, भूत है, प्रेत है, तो जो बहुत लोग तांत्रिक होते हैं क्या करते हैं कि अगर सामने वाले के अगल बगल देखते हैं कौन से देवता है आपके परिवार में, उसके यहाँ ये देवता है, तो जो प्रेत होता है उसके प्रेत को उतारा करके आपके देवता को भोग दे देते हैं। भोग देने के बाद आपका देवता अब भोग पा गया वहाँ से, क्योंकि इतने दिन का भूखा है सालों का, तो भोग पा गया, खा गया, तो उसके जो भूत प्रेत मिट्टी है उसको लेके बैठ गया। अब उसको बैठ गया तो वो हो गया बंदा ठीक। अब हो गए आप परेशान और परेशान हो गए, क्योंकि आपके यहाँ तो भोग मिलता नहीं। और जो बहराइच की शक्ति है उनकी जीभ इतनी लंबी होती है, क्योंकि पहले तो बकरा दे के भेड़ा दे के, जैसे फूलमती है उसको भेड़ा चढ़ता है, तो भेड़ा दे के बकरा दे के आप उनकी जीभ इतनी लंबी कर दिए हैं, तो उनकी जब जीभ कहाँ मानने वाली है। तो फिर ये क्या होता है कि ये खुद आर्डर देते हैं। जो आपके यहाँ का थान ब्रह्म होते हैं ये पीछे हट जाते हैं, आपके घर में दूसरे का भूत सौदागरी करने लगते हैं। ये दूसरे का सौदागरी करते, जो कोई खाना देता है उसके पास चले जाते हैं और उसका भूत प्रेत लेके बैठ जाते हैं और आपके घर में लाके भर देते हैं। तो वही भूत प्रेत आपके घर में तांडव मचाने लगते हैं। जब तांडव मचाते तो आप होते हैं परेशान। जब परेशान होते हैं तो आप इधर उधर भागते हैं, किसी मुल्ला के पास, किसी ओझा के पास, किसी सोखा के पास, किसी गुनिया के पास, किसी तांत्रिक के पास। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप परेशान होंगे तब किसी के पास जाएंगे जरूर, और जाएंगे तो भेद खुलेगा जरूर, और जब भेद खुलेगा तो इनको भोग मिलेगा जरूर। तब ये भोग पाएंगे, तब वो आदमी आपको राह बताएगा जिसके पास आप गए हैं, तांत्रिक हो या मुल्ला हो, जो कोई भी हो, ओझा हो, गुनिया हो। जब आपको राह बताएगा तो फिर सबसे पहले आपके घर के देवता को साफ करेगा, क्योंकि जितने प्रेत लेके घर में आपके देवता बैठे हैं सबको काट के बाहर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उन प्रेतों को बैठाना पड़ेगा। घर की सफाई करेगा पहले, फिर गंदगी हटाएगा, फिर आपका तंत्र काट करेगा और घर की गंदगी हटाएगा। उसके बाद फिर कुल देवी देवता जब साफ होंगे तब फिर वो आपसे कुल देवी देवता की साधना करवाएगा, भोग प्रसाद दिलवाएगा। तब आपके घर के देवता भोग प्रसाद पाएंगे, तब जाके सही होगा, तो तब वो सही मार्ग पर चलते हैं। और यही जब भोग प्रसाद नहीं पाते तो यही थान ब्रह्म को अपने इलाका के आदेश दे देते हैं, चलिए हमारे घर में घुसिए, तंत्र करिए। तो वही आपके ऊपर तंत्र करते हैं, और कोई आपके ऊपर तंत्र करता है तो ये रोकते नहीं हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि ये भोग प्रसाद पाते ही नहीं, इसलिए नहीं रोकते हैं। सिंपल सी बात मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जिस प्रकार आप गंगा नहाने जाते हैं, 1 लीटर गंगा जल वहां से लाते हैं, तो क्या गंगा जल आपके घर को डुबो सकती है? मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप जब गंगा स्नान करने जाते हैं वहां से 1 लीटर गंगा जल लेकर आते हैं,
तो क्या वो गंगा जी आपके घर को डुबो सकती हैं? नहीं डुबो सकती ना, ये सबको पता है। उसी प्रकार आपके शक्तियों से सौदा होता है, तो जब वो घर लेकर आते हैं तो जब मेवा मिष्ठान खाते रहते तब तक रक्षा करती। उसी प्रकार जब आप एक गंगा जल 1 लीटर भरकर लाते हैं तो आपके घर को पवित्र करती हैं और डुबो नहीं सकती। और वही चीज़ अगर गंगा जी में होगी तो वो डुबो देंगी। और वही देवता अगर आपके घर में जब तक का भोग प्रसाद पाते हैं, धाम से जुड़े रहते हैं, तब तक का आपके ऊपर कोई तंत्र करता है तो उसे हटाने में समर्थ रहते हैं। और जब धाम से नहीं जुड़ते तब सामर्थ्य नहीं होते, उनके पास शक्तियाँ क्षीण हो जाती। इसलिए बताया जाता है कि हर साल अपने देवी देवता की जहाँ से लाए गए वहाँ पे बहिराम कीजिए। बहिराम करने का मतलब है उनकी सेवा दीजिए। हर साल में वहाँ जाइए, साल में ना जाइए तो 3 साल पे जाइए, मगर वहाँ पर जाइए जरूर। वहाँ पे जाएंगे तो भी सोचेंगे हमारा बच्चा आया है, हमारा बालक आया है, हमारी सेवा करता है, आराधना करता है। वो भी खुश होते हैं, क्योंकि उनके स्थान पे जाना चाहिए। जहाँ से आपके कुल देवी देवता आए वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। ना जाए तो साल भरे में एक चक्कर मारे। अगर साल भरे में नहीं जानते आपके यहाँ तिसाला भोग चढ़ता तो आपको 3 साल पे एक बार जाना पड़ेगा वहाँ पे। जब 3 साल पे आप वहाँ जाते रहेंगे हमेशा, और जो साल में भोग देते हैं उनको हर साल वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो शक्तियाँ फिर छिन्न भिन्न होने लगती। और धाम से जब तक का शक्तियाँ जुड़ी रहती हैं तब तक आपकी बराबर रक्षा होती रहती है। भोग भी आप देते हैं, भोग भी ग्रहण करते हैं और उनका बहिराम भी मारते हैं, तो आपको ऊपर कोई तंत्र करता है तो तुरंत हटा देते हैं। और जब आप बहिराम नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनके स्थान पर नहीं जाते हैं, तब वो शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। और उसी प्रकार जिस प्रकार अभी मैंने बताया आपकी गंगा जल क्या 1 लीटर डुबो सकती है, तो उसी प्रकार जैसे आप गंगा जी नहाने जाते हैं तो सारे पाप कट जाते हैं, उसी प्रकार जब आप धाम पे जाते हैं उनके धाम पर, तो उनके धाम से जितनी नकारात्मक शक्ति होती है आपके अंदर वो वहाँ से हटा देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे। और जब आप वहाँ नहीं जाते हैं, घर ही पे रहते हैं, तभी जब कोई तांत्रिक तंत्र करता है तो आराम से तंत्र हो जाता है, क्योंकि अगल बगल के जो आपके थान ब्रह्म होते हैं उन्हीं को भोग देते हैं। आपके देवता भी उसमें समर्थ करते हैं उनको। वो थान ब्रह्म को भोग देके आपके घर में घुसेर देते हैं, तो आपके घर में तांडव मचाने लगते हैं। तभी आपका सर्वनाश होने लगता है, तब आप परेशान होते हैं। आप भली भांति मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्या मैं और जानकारी चाहिए आपको? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ऑल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाता है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय महाकाल, जय मां तारा। आदेश आदेश।